नमस्कार बच्चों, मैं उमाकांत मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में। तो बच्चों, आज हम लोग हल करने वाले हैं कक्षा 7 का अभ्यास 5A त्रिभुज। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो आज का पहला क्वेश्चन है वो हमें दिया गया है। कह रहा है कि आकृति 5.18 में कोण बी समकोण है, भुजा सी ए की जो सी ए भुजा है माप होगी। चलिए बच्चों, इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो ये हमें त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में जो कोण बी है बच्चों, ये कितना है हमारा 90 डिग्री है। और जो बी ए भुजा है, ए बी भुजा, वो 6 सेमी दी गई है। और जो सी बी भुजा है वो 8 सेमी दी गई है। और बच्चों, जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने की जो भुजा होती है उसे बोलते हैं हम कर्ण। तो सी ए हमारा क्या है, इसका कर्ण है। तो हमें कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसको ज्ञात करने के लिए बच्चों इसमें पाइथागोरस का सूत्र लगता है। तो यहाँ पे बच्चों पाइथागोरस का जो सूत्र है वो क्या होता है, तो वो आप देखिए। तो यहाँ पे हमें कर्ण निकालना है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा बच्चों कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, फिर जो नीचे वाली जो सी भुजा इसको आधार बोलते हैं, उसको लंब बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब। तो यहाँ पे लिखा जाएगा लंब का स्क्वायर। तो कर्ण बच्चों हमारा देखें, कर्ण क्या है हमारा ए, जो ए सी है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी है जो कर्ण है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर आधार है हमारा बच्चों बी सी। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि बी सी का स्क्वायर और प्लस लंब है हमारा बच्चों ए बी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ए सी की लंबाई तो हमें दी नहीं गई है, तो ए सी का ऐसे लिखेंगे कि ए सी का स्क्वायर बराबर, अब बी सी कितना है बच्चों, बी सी हमें दिया गया 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है बच्चों, ए बी 6 सेंटीमीटर है, तो इसका लिखा जाएगा 6 का स्क्वायर। फिर ज्ञात करेंगे बच्चों, तो ए सी का स्क्वायर बराबर, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो 8 ढाई कितना हो जाएगा बच्चों 64, और प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 36, छछा का 36 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे बच्चों। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो अब 6 4 हो गया बच्चों 10, 10 का शून्य हासिल बचा 1, 6 3 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, तो ये हो गया 100। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे बच्चों ए सी जो ये रूट स्क्वायर है इसका 2 है, घात जो है 2, 2 को जब बराबर के इधर भेजेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा बच्चों। अंडर रूट में क्या आ जाएगा हमारा 100, ये जब पावर इधर आती है तो ये रूट बन जाती है, इसको बोलते हैं रूट। ठीक है, अंडर रूट में कितना हो जाएगा 100। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इसको हम तोड़ देंगे, तो 10 धाम में कितना होता है 100। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा बच्चों हमारा 10 गुणे 10, मतलब इसका गुणनखंड कर लेंगे तो 10 का ये जोड़ा बन जाएगा। तो ये टूट जाएगा बच्चों, जब जोड़ा बन जाता है जोड़े में से एक संख्या बाहर आ जाती है। तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। अब देखो बच्चों, ये भी सेमी में दिया गया था, ये भी सेमी में दिया गया था। जो दूरी निकल के आएगी वो किस में निकल के आएगी बच्चों, सेंटीमीटर में ही, यानी इसको हम ऐसे सेमी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितना निकल आएगा बच्चों 10 सेमी। तो हमारा ए सी 10 सेमी है, तो इसकी इसकी कितना बन जाएगा बच्चों, ये भी हो जाएगा हमारा 10 सेमी। ठीक है, अब बच्चों ये जो यहाँ पे 100 है, अंडर रूट में 100 है, तो इसको बोलते हैं कि 100 का वर्गमूल। 100 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों, 10 होता है। 10 का वर्गमूल मतलब होता है 100। तो इसीलिए जब टूटेगा तो यहाँ पे ये 10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो वो भी इसी के आधार पे है बच्चों। तो चलिए फटाफट देखते हैं इसको भी। तो यहाँ पे भी क्या कह रहा है बच्चों, आकृति 5.19 में कोण ए समकोण है, तो ए बी की माप ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे बच्चों हमारा ए बी ये भुजा है, ठीक है, और इधर ये ए सी भुजा है, और ये बी सी भुजा है। तो बी सी जो है वो हमारा कर्ण है, और ए सी को हम लंब मान सकते हैं, ये लंब दिया गया है। और यहाँ पे इसको हम मान सकते हैं आधार। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हमारा कौन सा सूत्र लगेगा, देखो हमें कर्ण पता है, 90 अंश 90 डिग्री का जो कोण होता है उसके सामने की भुजा होती है कर्ण बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण हमें पता है, लंब हमें पता है, आधार निकालना है। तो इसके लिए जो सूत्र लगता है बच्चों वो कौन सा लगता है, तो यहाँ पे पहले वो देख लो। तो कर्ण हमें दिया गया है, तो हमें क्या निकालना है, आधार, इसको आधार मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आधार निकालना है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर
तो यहाँ पे कर्ण का दिया गया बच्चों, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, जो लंब दिया हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा लंब का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर। तो आधार क्या है बच्चों, हमारा आधार है ए बी, तो इसको हम ए बी लिखेंगे, तो ए बी का स्क्वायर, यहाँ पे हल लिखना भूल गए बच्चों। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बी सी का स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा हमारा, लंब क्या है, ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर। तो ए बी हमें ज्ञात करना है, ए बी का स्क्वायर बराबर, तो बी सी कितना है बच्चों, कर्ण की लंबाई दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस ए सी कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों ए बी का स्क्वायर बराबर, तो 13 ग्राम में होता है बच्चों 169, 169, 169, और माइनस 12 का स्क्वायर होता है 12 ग्राम में 144। ठीक है बच्चों, अब हम ए बी का स्क्वायर निकालेंगे बच्चों, तो ए बी का स्क्वायर बराबर, अब 169 में से इसको घटा देंगे, तो बच्चों 169 में से जब घटाएंगे तो 9 में से 4 निकालेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 5 बचेगा। ठीक है, और जो 6 में से 4 निकालेंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 2 बचेगा हमारा। तो ए बी का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 25 आ जाएगा। जब ए बी की वैल्यू निकालेंगे, मतलब जो ये वर्ग है हमारा, जो पावर लगी है, दो घात जो है इसको उधर भेजेंगे, तो हमने बताया था आपको जब घात इधर आती है तो अंडर रूट बन जाती है, तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 25। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 25 का गुणनखंड कर देंगे बच्चों, क्या हो जाएगा 5 गुणे 5। ठीक है, तो इसका जोड़ा बन जाएगा, जोड़ा बन जाएगा तो ये रूट टूट जाएगा, तो इससे एक संख्या बाहर निकल के आ जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी बराबर कितना हो जाएगा 5 से, देखो दोनों लंबाई बच्चों सेमी में दिया है, इसलिए इसकी भी लंबाई किस में आएगी, सेमी में आएगी, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 सेमी। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों इसका आंसर लिखना भूल गए थे, तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसकी लंबाई कितना निकल के आ जाएगी बच्चों, 5 सेमी निकल के आएगी। ठीक है, तो आशा है बच्चों आपको दोनों सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए बच्चों, अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं इसका। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में समकोण त्रिभुजों को देखकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों यहाँ पे हमें 4 चित्र दिए गए हैं। तो पहला चित्र यहाँ पे त्रिभुज का दिया गया है, यहाँ पे ये क्या है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे 90 है, तो यहाँ पे 4 सेमी, ये 7 सेमी और एक यक्ष दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पे दिया देखो पहले क्वेश्चन में भरना है 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, मतलब इसका भी स्क्वायर दिया है, इसको स्क्वायर दिया है। तो अगला बच्चों यहाँ पे जो ये संख्या है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा यक्ष का स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरे में देखें बच्चों, तो यहाँ पे दिया गया 5 का स्क्वायर प्लस, और फिर यहाँ पे लास्ट में देखो ए का स्क्वायर, कर्ण हमारा ये है, तो ए का स्क्वायर है, तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, ये लंब है इसका यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या आएगा बच्चों, 5 का स्क्वायर भर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तीसरे क्वेश्चन में देखें, तो यहाँ पे 13 है, कर्ण 13 का स्क्वायर दिया गया है माइनस, फिर ये लंब का स्क्वायर दिया गया बच्चों यहाँ पे, तो 7 का स्क्वायर दिया गया है। तो हमारी दूसरी जो संख्या है आधार हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा हमारा पी का स्क्वायर। उसी प्रकार चौथे क्वेश्चन में देखें, तो बच्चों यहाँ पे वाई का स्क्वायर दिया गया है, और फिर बराबर 10 का स्क्वायर दिया गया है, कर्ण का स्क्वायर दिया गया है 10 का स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा हमारा, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें केवल यही भरना था हमें, जो पाइथागोरस सूत्र के हिसाब से हमें इसको भरना था। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है कि त्रिभुज, ये त्रिभुज का साइन होता है बच्चों, और ये कोण का साइन होता है। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी समकोण है। तो कोण ए बी सी मतलब जो ये वाला कोण है बच्चों, ये क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री का ये कोण है। यदि ए बी बराबर 7 सेमी, ए बी का मान दिया गया 7 सेमी, और बी सी 24 सेमी, ये बी सी बच्चों ये 24 सेमी है, तो सी ए की लंबाई ज्ञात कीजिए, हमें सी ए की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो चलो इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, ये हमें सी ए की लंबाई लिखना है त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण, समकोण त्रिभुज ए बी सी में।
में लिखना, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो अब ये सामने की भुजा बच्चों ये कर्ण होती है, ये लंब होती है, ये आधार होती है, ठीक है। तो हमें कर्ण निकालना है, तो यहाँ पे पाइथागोरस का वही सूत्र लगाएंगे बच्चों। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, लंब का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा लंब का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है बच्चों, कर्ण हमारा है AC, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों AC का स्क्वायर बराबर आधार है हमारा BC, तो इसको हम क्या लिखेंगे कि BC का स्क्वायर प्लस लंब क्या है हमारा AB, तो यहाँ पे लिखा जाएगा बच्चों AB का स्क्वायर। तो AC हमें निकालना है, तो AC का स्क्वायर बराबर AB की वैल्यू, यहाँ BC की वैल्यू दी गई है बच्चों, BC कितना है 24 सेंटीमीटर है, तो 24 का स्क्वायर और प्लस AB कितना है बच्चों 7 सेमी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 576, 24 का स्क्वायर होता है 576 और प्लस यहाँ पे 7 का स्क्वायर होता है बच्चों 7 सत्ते 49, ठीक है। तब इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो यहाँ पे AC का स्क्वायर बराबर, तो जब इसको जोड़ देंगे बच्चों दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 625। तो AC का वैल्यू निकालेंगे बच्चों, ये जो स्क्वायर है इसको इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो AC का AC बराबर AC बराबर जाएगा बच्चों, तो AC बराबर जब पावर को इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा हमारा 625 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो AC का स्क्वायर बराबर, तो जो 625 होता है बच्चों इसका गुणनखंड अगर 25 काटें तो 25 गुणे 25 होता है, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 25 गुणे 25, इसका 25 25 का जोड़ा बन जाएगा, तो ये टूट जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे निकल आएगा AC बराबर कितना निकल आएगा हमारा 25, और दोनों की लंबाई सेमी में है, तो इसकी भी लंबाई क्या आ जाएगी बच्चों सेमी में आ जाएगी, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है बच्चों। तो इसकी लंबाई कितना निकल गई बच्चों हमारा 25 सेमी, 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेमी निकल जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन में दिया गया है कि आयत ABCD में विकर्ण CA बराबर 20 सेमी और AB बराबर 16 सेमी है, तो BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब बच्चों यहाँ पे देखें तो ये क्या है, एक आयत है। आयत क्या होता है बच्चों, आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। अगर ये 16 सेंटीमीटर है बच्चों तो ये भी कितना होगी 16 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। विकर्ण इसमें दिया गया है हमें 20 सेंटीमीटर का, और जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी लंबाई इसकी होगी। तो अगर देखें बच्चों तो यहाँ पे जो आयत होता है उसके प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री के होते हैं। तो जो यहाँ पे कोण बनेगा और जो यहाँ पे कोण बनेगा वो कितना होगा बच्चों 90 डिग्री का होगा। तो 90 डिग्री का होगा तो इसके सामने की भुजा क्या हो गई, ये कर्ण हो गए, जो विकर्ण है ये कर्ण है हमारा, ठीक है। तो हमें कर्ण पता है, आधार पता है, हमें लंब ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं फटाफट। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों, तो चलिए तो इसमें देखो दो हैं, तो एक का जब मान निकालेंगे तो दूसरे का सेम होगा, क्योंकि ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा बच्चों इस वाली की भुजा के समान, अगर इसका मान हम निकाल लें तो इसका अपने आप निकल आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो हमें कर्ण दिया गया है, तो हमें निकालना क्या है, ये लंब निकालना है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा बच्चों लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर, लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा बच्चों कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कर्ण का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो अब लंब क्या है बच्चों, हमारा लंब है इसका BC, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों BC का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है हमारा AC है बच्चों, तो इसको लिखेंगे AC का स्क्वायर और माइनस आधार क्या है बच्चों AB है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा AB का स्क्वायर। तो BC हमें ज्ञात करना है बच्चों, तो BC का स्क्वायर बराबर AC कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस AB है बच्चों 16, तो इसका हो जाएगा 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जब निकालेंगे तो BC का स्क्वायर बराबर, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 20 भी सामने, ये हो जाएगा बच्चों 400 और माइनस 16 का स्क्वायर होता है बच्चों 256, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो 400 में से 256 घटा देंगे तो यहाँ पे BC का स्क्वायर बराबर निकल के आ जाएगा हमारा बच्चों 400 में से 56 घटाएंगे तो निकल के आएगा 144, तो 144 निकल आएगा।
तो अब जो स्क्वायर है बच्चों इधर भेजेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा BC बराबर अंडर रूट में कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 144। तो BC की वैल्यू निकालेंगे तो BC बराबर अंडर रूट में 144 का गुणनखंड करेंगे बच्चों 2 बार, तो 12 12 गुणे 12 होता, 12 बार हम में 144, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 गुणे 12, जोड़ा बन जाएगा जो, तो ये रूट टूट जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे जो BC निकल के आएगा हमारा कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा इसका आंसर। और जो इसकी लंबाई होगी क्या होगी बच्चों 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे इसे लिख दी जाएगी। ठीक है बच्चों, पांचवा क्वेश्चन भी हो गया, छठवां करते हैं। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी को दीवार से 25 डेसीमीटर हटाकर लगाया गया है। दीवार के आधार से सीढ़ी की ऊपरी सिरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अगर हम चित्र को देखें तो यहाँ से बच्चों जो ए बी है इसको हम दीवार मान सकते हैं, मतलब ये दीवार है ए बी, ठीक है, और ये नीचे ये दूरी है सीढ़ी की, और ये जो सी ए है ये वाली लिखा है ये सीढ़ी लगी हुई है इस दीवार पर, तो यहाँ से इसकी दूरी कितना है 25 डेसीमीटर है। ठीक है, तो ये लंब है इस पे, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण यानी समकोण बनेगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे कितना बनेगा समकोण बनेगा, क्योंकि दीवार बिल्कुल सीधी होती है लंब की तरह, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। हमें अब इसकी दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो ये दीवार है, दीवार कितनी ऊंची है ये हमें ज्ञात करनी है। सीढ़ी की लंबाई हमें दी है, सीढ़ी 65 डेसीमीटर लंबी है। ठीक है, जमीन से यहाँ शीर्ष तक, और यहाँ से इसकी दूरी दे रखी है दीवार से सीढ़ी की जो दूरी है वो कितना है 25 डेसीमीटर है। तो हमें दीवार की ऊंचाई निकालनी है। तो चलिए बच्चों निकालते हैं, किस तरह निकालेंगे, तो इसमें भी हमें क्या करना होगा, हमें फार्मूला लगाना होगा पाइथागोरस का, जो पाइथागोरस सूत्र है वही लगेगा बच्चों। ठीक है, तो ये लंब है और ये कर्ण है और ये हमारा आधार है। 90 डिग्री के सामने, जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ये कर्ण है और ये लंब हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आधार। तो हमें आधार पता है, कर्ण पता है, लंब निकालना है। तो लंब निकालना है तो यहाँ पे बच्चों लिखा जाएगा कि लंब का स्क्वायर, क्या लिखेंगे लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों कर्ण का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों आधार का स्क्वायर। तो लंब क्या है बच्चों, लंब हमारा है ए बी, तो यहाँ पे इसको लिखा जाएगा कि ए बी का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है बच्चों हमारा ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर माइनस आधार कितना है तो बच्चों बी सी है, तो इसको लिखा जाएगा बी सी का स्क्वायर। अब ए बी की दूरी नहीं दी हुई है तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी की दूरी दी है, कितना दी गई है बच्चों 65, तो यहाँ पे लिख लिया जाएगा 65 का स्क्वायर और माइनस BC कितना है बच्चों 25, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 25 का स्क्वायर। तो यहाँ पे AB का स्क्वायर बराबर, तो 65 का स्क्वायर होता है बच्चों 4225, 65 का स्क्वायर कितना होता है 4225। ठीक है बच्चों, और माइनस और 25 का स्क्वायर होता है बच्चों 625। ठीक है, तो अब यहाँ पे निकालेंगे तो ए बी का स्क्वायर बराबर, अब 4225 में से 625 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा बच्चों हमारा कितना 3600, यहाँ पे आ जाएगा 3600। तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर निकालेंगे, ए बी बराबर हो जाएगा बच्चों, ये जो वर्ग है हमारा इसको इधर भेज देंगे तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट में आ जाएगा हमारा ये 3600। ठीक है, तो 3600 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों अब इसको अंडर रूट को तोड़ेंगे तो 60 गुणे 60, तो 60 का स्क्वायर होता है 3600, तो यहाँ पे ए बी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों हमारा अंडर रूट में इसका 60 60 का जोड़ा बन जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 60 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 60, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों हमारा आ जाएगा ए बी बराबर 60 डेसीमीटर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा बच्चों हमारा डेसीमीटर, 60 डेसीमीटर, यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। और इसकी लंबाई क्या हो जाएगी बच्चों 60 डेसीमीटर, 60 डेसीमीटर इसकी मतलब ऊंचाई हो जाएगी 60 डेसीमीटर। तो अभी तक बच्चों आपको 6 सवाल करा चुके हैं, 6 सवाल में आशा है आपको सारे सवाल अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि 26 मीटर लंबा तार है। जो ये तार, ये इसको मान लेते हैं एक तार बांधा हुआ है, ये एक खंभा है,
खंभे के सिरे पे यहाँ से एक तार बांधी हुई है। जैसे आप गांव में देखते होंगे कि खंभा लगा होता है, जहाँ पे खंभे में एक तार बांधी होती है, जमीन पे जाके गाड़ी होती है थोड़ी दूर पे। ठीक है, तो यहाँ पे तार का सिरा समझ लो जमीन में गाड़ा हुआ है, ये खंभा है। ठीक है, ये खंभे की ऊंचाई कितना है, 24 मीटर है। और यहाँ से तार के जो सिरे जहाँ पे गाड़ा हुआ है तार जमीन पे, इसकी लंबाई कितना है, 26 मीटर है। तो हमें क्या करना है बच्चों, खंभे से जो ये दूरी है तार की, इसको हम क्या मानेंगे, x मीटर मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा बच्चों माना, क्या लिखा जाएगा कि माना खंभे से तार की सिरे की दूरी। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों खंभे, खंभे से तार के सिरे, तार के सिरे की दूरी, सिरे की दूरी बराबर कितनी है बच्चों, x मीटर। तो ये भी मीटर में दिया गया, ये भी मीटर में दिया गया, तो इसको भी क्या मानेंगे बच्चों, हम इसको x मीटर मान लेंगे। अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। सामने की भुजा क्या हो जाएगी, ये कर्ण हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, और ये आधार। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, आधार निकालना है। तो यहाँ पे पाइथागोरस का सूत्र लगाएंगे हम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कर्ण का स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो आधार क्या है हमारा बच्चों, आधार है हमारा BC। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि BC का स्क्वायर बराबर, कर्ण क्या है बच्चों हमारा AB है, तो यहाँ पे लिखेंगे AB का स्क्वायर, माइनस लंब क्या है हमारा बच्चों AC, तो यहाँ पे लिखेंगे AC का स्क्वायर। तो BC हमें पता नहीं है, BC तो हमें ज्ञात करना है बच्चों। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे कि BC का स्क्वायर बराबर, अब AB की जो दूरी है बच्चों 26 मीटर दी हुई है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 26 का स्क्वायर माइनस AC कितना है बच्चों 24 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 24 का स्क्वायर। तो यहाँ BC निकालेंगे बच्चों, तो BC का स्क्वायर बराबर, तो 26 का स्क्वायर बच्चों, 26 का स्क्वायर होता है बच्चों 676, 26 का स्क्वायर होता है बच्चों 676 माइनस, और 24 का होता है 576, 576। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बच्चों BC का स्क्वायर बराबर, तो 676 में से 576 को अगर घटा दें बच्चों, तो आएगा कितना हमारा 100। और जब BC निकालेंगे, जो इस घात है घात को इधर भेजेंगे, तो BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट कितना हमारा बच्चों 100, और BC निकालेंगे तो BC बराबर हो जाएगा बच्चों अंडर रूट में 10 गुणे 10, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 10 धाम में 100। तो इसका जोड़ा बन जाएगा बच्चों, तो जोड़ा बन जाएगा तो ये रूट टूट जाएगा, तो बाहर निकल आएगा हमारा 10, तो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 10। और ये दूरी क्या निकलेगी, मीटर में निकलेगी बच्चों, 10 मीटर ही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये इसकी दूरी कितना निकल जाएगी, ये निकल जाएगी हमारी 10 मीटर। तो ऐसा है बच्चों, ये सारे सवाल अभी तक जितने भी कराए गए हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। सभी में पाइथागोरस का ही सूत्र लग रहा है अभी तक। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में है निम्नलिखित पाइथागोरियन त्रिक हैं, प्रत्येक से 3 पाइथागोरियन त्रिक बनाइए। तो पाइथागोरियन त्रिक है बच्चों, हमें इससे 3 पाइथागोरियन त्रिक बनानी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसी संख्या को एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 4 से गुणा करके वो सारी संख्याएं निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, अब इसको पहले हम किससे गुणा करेंगे, 2 से करेंगे। ठीक है बच्चों, जब 2 से गुणा करेंगे, तो अब 2 से गुणा करने पर इनको हम रख लेते हैं पहले ब्रैकेट में। ठीक है बच्चों, ब्रैकेट में रख लेंगे तो बहुत इजीली इनको हम गुणा करके निकाल सकते हैं। तो नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे कि 2 और गुणे में, और फिर ब्रैकेट के अंदर इन तीनों को रख लेंगे। क्या हो जाएगा बच्चों 3 और कामा 4, और कामा क्या हो जाएगा बच्चों 5। ठीक है, वैसे तो कोई साइन होता है, साइन लगा लेते हैं ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम इसको। ठीक है बच्चों, 2 से अगर जब इसको गुणा करेंगे, समझ लो कि 2 से गुणा कर रहे हैं, 2 से गुणा करने पर तो कितना आएगा बच्चों इसका, 2 से अगर 3 को गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा 6, और 2 चौके कितना हो जाएगा 8, उसी प्रकार 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। ठीक है, एक बन गई बच्चों, हमें कितना 3 बोला है। तो अब क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे, 3 तरीका डायरेक्ट गुणा कर देते हैं बच्चों, डायरेक्ट गुणा करके लिख लेंगे। ठीक है, 3 से 3 को गुणा करेंगे, या तो लिख ही लेते हैं ऐसे। चलो 3 से जब करेंगे बच्चों तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं 3 गुणे 3 कामा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे 3 कामा, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बच्चों 5 गुणे 3।
ठीक है। तो जब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 4 तिया कितना हो जाएगा 12 और 50 कितना हो जाएगा बच्चों 25। ठीक है। तो और जब इसको अगली बार करेंगे बच्चों, तीसरी जब निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 4 से करेंगे कामा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे 4, सबको 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे 4। ठीक है बच्चों। तो जब इसको निकालेंगे तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12, 4 चौके कितना हो जाएगा 16 और 5 चौके कितना हो जाएगा 20। तो बच्चों देखो 3 तरीके निकल गई, पहली ये निकली, दूसरी ये निकली और तीसरी ये निकली है। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसका दूसरा लेते हैं। तो दूसरे में हमें दिया गया है 5 कामा 12 और कामा यहाँ पे दिया गया है 13। ठीक है बच्चों, 5 कामा 12 कामा 13 दिया गया है। तो चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। तो अब पहली बार हम इसको किससे गुणा करेंगे, वही 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 5 गुणे 2 कामा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 12 गुणे 2 कामा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 13 गुणे 2। तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10 कामा, 12 दूना हो जाएगा बच्चों हमारा 24 और 13 दूना कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 26। ठीक है। इसी प्रकार बच्चों अब इसी संख्या को 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों एक संख्या यहाँ पे निकली थी, एक संख्या यहाँ पे निकली, 3 संख्या निकाली थी। हाँ, तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो 5 गुणे 3 कामा, फिर 12 गुणे कितना हो जाएगा 3, फिर 13 और गुणे कितना हो जाएगा बच्चों 3। तो 5 तियाँ कितना हो जाएगा हमारा 15, 12 तियाएँ 12 चौबीस बातियाँ 36, बातियाँ 36 और 13 तियाँ हो जाएगा बच्चों हमारा 39। इसी प्रकार बच्चों 4 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे 4, फिर 12 गुणे 4 और फिर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 13 गुणे 4। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 5 चौके कितना हो जाएगा 20 कामा, 12 चौके हो जाएगा हमारा 48 कामा, 13 चौके हो जाएगा हमारा 52। ठीक बच्चों। तो यहाँ तक हमने अभी तक 2 संख्याओं की 3-3 हमने निकाल ली हैं। अब तीसरे की निकालते हैं बच्चों। जो तीसरी संख्या हमें दी हुई है, तीसरी संख्या हमें कौन सी दी हुई है बच्चों, तो तीसरी संख्या दी गई है 8 कामा 15 और कामा 17। ठीक है बच्चों, चलो इसकी फटाफट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों 8, इसको पहले 2 से गुणा करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से इसको निकाले थे। तो 8 गुणे हो जाएगा 2 कामा, फिर 15 गुणे 2 कामा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 17 गुणे 2। तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16 कामा, 15 दूना कितना हो जाएगा बच्चों 30, तो 17 दूना हो जाएगा हमारा 34। इसी प्रकार बच्चों इसको 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 गुणे 3 कामा, फिर हो जाएगा हमारा 15 गुणे 3 कामा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 17 गुणे 3। गुणा कर देंगे तो 8 तरीक कितना हो जाएगा 24 कामा, 15 तियाँ कितना हो जाएगा हमारा 45 और 17 दूना 34, 17 दूना 34, 17 तियाँ कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 51, 17 तियाँ 51 हो जाएगा। अब बच्चों इसको करेंगे 4 से, तो 8 गुणे 4 कामा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 गुणे 4 कामा, यहाँ पे हो जाएगा 17 गुणे 4। तो बराबर 8 चौके कितना हो जाएगा 32, 15 चौके हो जाएगा बच्चों 60 और 17 चौके हो जाएगा बच्चों 68। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे 3 तरीके दी हुई थी, तो तीनों के हमने 3-3 यहाँ पे निकाल दी। ठीक है बच्चों, आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो जो भी तरीका है, पहले तीनों को हम 2 से गुणा करेंगे, फिर तीनों को 3 से गुणा करेंगे, फिर तीनों को हम 4 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार 2 से गुणा करेंगे तो एक तरीके निकलेगी, 3 से गुणा करेंगे दूसरी, और जब 4 से गुणा करेंगे तो तीसरी। ठीक है बच्चों। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन इसका 9वां क्वेश्चन वो करते हैं। चलिए बच्चों हम 10 क्वेश्चन है चैप्टर में 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में पाइथागोरियन त्रिक छांट कर लिखिए। अभी देखो बच्चों ये पाइथागोरियन हमें त्रिक दी गई है। अब हमें देखना है कि पाइथागोरियन त्रिक है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, तो सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर निकालना होगा सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, जब इसको हल करेंगे तो 13 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब क्या करना है बच्चों, अब दोनों जो छोटी दोनों संख्याएं हैं इनका स्क्वायर अगर इसके बराबर हुआ तब ये दोनों ये त्रिक क्या होगी बच्चों, तो ये पाइथागोरियन त्रिक हो जाएगी।
तो अब क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 5 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, तो 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25 और प्लस 12 का स्क्वायर होता है बच्चों 144। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 125 में 144 को जोड़ देंगे। तो जब जोड़ देंगे तो बच्चों तो इसकी वैल्यू कितना निकल के आएगी, तो यहाँ पे 5 4 हो जाएगा हमारा 9 और 4 2 हो जाएगा हमारा 6, बच गया 1, तो 169। अगर बच्चों कंपेयर करें तो यहाँ पे 169 बराबर है किसके, 169 के। तो ये 5 और ये क्या है बच्चों, इसको हम लिख देंगे, इसको इस प्रकार से यहाँ पे लिख करके बता देंगे कि 5 कामा 12 कामा 13, इसको लिख देंगे बच्चों पाइथागोरियन त्रिक है। क्या है ये, पाइथागोरियन त्रिक है। ठीक है बच्चों, त्रिक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अब यहीं पे इसका दूसरा हम लेंगे। जो दूसरा सवाल हमें बच्चों दिया गया है वो क्या है, तो दूसरा सवाल हमें दिया गया है 7 कामा 8 और कामा 15। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम 15 का यहीं पे स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 15 का स्क्वायर। तो 15 15 में हमारा हो जाता है बच्चों 225। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 225 हो जाएगा। अब 8 और 7 का निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 7 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 सते 49 और प्लस 8 अठाई कितना होता है बच्चों 64। ठीक है, अब इनको दोनों को जोड़ देंगे। अब जोड़ने के बाद देखेंगे बच्चों तो 9 4 कितना हो जाएगा हमारा 13, 9 4 कितना हो गया 13, एक बच गया, तो 6 4 10 और कितना हो गया बच्चों 11। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है बच्चों 225, 225 जो कि बराबर नहीं है किसके, इसके बराबर। तो दूसरे का कितना निकल रहा है बच्चों 113 निकल रहा है, तो ये क्या है, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों कि जो संख्या है ये 7 कामा 8 कामा 15 ये पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों कि पाइथागोरियन त्रिक नहीं है, त्रिक नहीं है। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरन त्रिक नहीं है। अब बच्चों इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, तीसरे क्वेश्चन में हमें दिया गया है 6 कामा 7 और कामा 8। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है बच्चों, सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पे 8। तो हम क्या करेंगे कि 8 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 64। ठीक है, अब दोनों का प्लस करके निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो बराबर 6 का स्क्वायर 6 कितना हो जाएगा बच्चों 36 और प्लस 7 सत्ते कितना हो जाएगा हमारा 49। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो 9 6 15 के 5 हासिल बचा 1, 4 3 7 और ये कितना हो गया 8। अब देखो बच्चों उसका 8 का स्क्वायर कितना निकल रहा है 64, और इन दोनों का मिला के अगर आ रहा है कितना 85। तो अगर हम कंपेयर करें तो 64 जो कि बराबर नहीं है, ये दोनों क्या है बच्चों बराबर नहीं है एक दूसरे के। जब बराबर नहीं है तो यहाँ पे भी लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि 6 कामा 7 कामा 8 पाइथागोरियन त्रिक नहीं है, पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों चौथा क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। तो चौथे क्वेश्चन में हमें दिया गया है यहाँ पे 8 कामा 15 कामा 17। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम 17 का स्क्वायर करेंगे। तो 17 का स्क्वायर हमारा बच्चों यहाँ पे निकल के आ जाएगा 289। 17 17 में कितना होता है 289। अब इसका निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पे निकालेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो बराबर 8 का स्क्वायर 8 है कितना होता है बच्चों 64 और प्लस 15 का होता है बच्चों 225। तो 15 15 में कितना हो जाएगा 225। अब इसको जोड़ के देखेंगे बच्चों, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों 9।
और 6 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों 8, और यहाँ पे आ गया 2। तो अब यहाँ पे देखें बच्चों 17 का स्क्वायर और 8 और 15 का स्क्वायर दोनों बराबर हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 289 बराबर है किसके 289 के। तो यहाँ पे हम बच्चों लिख के बता देंगे कि 8, 7, 17 पाइथागोरियन त्रिक है। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों पाइथागोरियन त्रिक है, पाइथागोरियन त्रिक है। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब इसका भी एक और बचा हुआ है, एक यहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ पे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी जगह है इसके लिए, तो यहाँ पे कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं। तो जो 4 हो गया है, तो 5वां क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं बच्चों। तो 5वां हमें दिया गया है 3, 4 और 5। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है बच्चों 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया बच्चों 25 आ गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और प्लस 4 चौके कितना हो जाएगा 16, और 16 9 कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 25 है। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि 25 बराबर कितना है 25। तो यहाँ पे हम बच्चों लिख के बता सकते हैं कि 3, 4, 5 तो पाइथागोरियन त्रिक है। पाइथागोरियन त्रिक पाइथागोरियन त्रिक है। ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ पे अगर जो भी सवाल आपका छूट गया हो तो अब देख लीजिएगा, हमने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं ये लास्ट में इस साइड वाला सवाल आपको दिख रहा था नहीं दिख रहा था। तो यहाँ बच्चों इस सभी का हल हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ये पाइथागोरियन त्रिक नहीं है, यहाँ पे इसका भी आंसर हो जाएगा पाइथागोरियन त्रिक नहीं है, ये पाइथागोरियन त्रिक है बच्चों। और ये भी क्या है पाइथागोरियन त्रिक है, इसका भी आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 10वां जो इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है इसको देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, सत्यापन कीजिए यदि कोई n विषम संख्या है तो n, फिर यहाँ पे दिया गया है कामा n का स्क्वायर -1/2, फिर कामा फिर n का स्क्वायर +1/2 पाइथागोरियन त्रिक है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों उसको हल करते हैं। तो हल करेंगे जब बच्चों, तो सबसे पहले हमें लिखने इसको पाइथागोरियन त्रिक के हमें अनुसार जाना पड़ेगा। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे पाइथागोरियन पाइथागोरस या पाइथागोरियन दोनों लिख सकते हैं बच्चों, पाइथागोरस भी लिख सकते थे, पाइथागोरियन प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार ठीक है बच्चों। तो अनुसार जो पाइथागोरस हमारा प्रमेय होता है वो क्या होता है बच्चों, तो यहाँ पे आपको पता है, हम पूरा सवाल करा चुके हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों आधार का स्क्वायर, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस क्या होगा बच्चों आधार का स्क्वायर। इसको चाहे इधर लिख लो चाहे इसको इधर लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हमें ये जो त्रिक है इसी के ऊपर रख करके इसे हल करना है और देखना है कि क्या ये त्रिक है, दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। तो चलिए बच्चों हल करते हैं। तो जब हल करेंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ पे n का स्क्वायर +1 और बटे में हमारा आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों, और पूरे का होल स्क्वायर और बराबर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिखा जाएगा n का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और फिर ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों हमारा n का स्क्वायर और -1 और बटे क्या हो जाएगा बच्चों 2 और पूरे का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो जब इसको तोड़ेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे, तो a + b का हमें जो सूत्र है वो उसके हिसाब से इसको हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा n का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा +1 और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 2n का स्क्वायर है। मतलब इसे a + b के होल का स्क्वायर जो होता है a + b होल स्क्वायर, तो उसके हिसाब से इसको हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर नहीं पता है आपको तो हम एक बार बता देते हैं किस प्रकार से हल होगा।
देखो बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। तो जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चों, तो पहले जो यहाँ पे संख्या होती है इसको ऐसे लिखा जाता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 गुणे यहाँ पे हो जाता है ए और गुणे क्या हो जाता है बी, तो बराबर हो जाता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस इनको गुणा कर देते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा 2ab। फिर इसको इसी प्रकार लिख दिया जाता है ए का स्क्वायर प्लस जो 2ab है बीच में आ जाता है 2ab और यहाँ पे चला जाता है प्लस ये हो जाता है बच्चों बी का स्क्वायर। तो इसी फार्मूले के सूत्र के ऊपर उस सवाल को हमें रख के मतलब हल करना होगा। तो इसमें प्रमेय लग रही है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों जब इसको करेंगे तो यहाँ पे जो 2 का स्क्वायर है ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो बराबर में यहाँ पे हो जाएगा n का स्क्वायर और बटे में 1 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा बच्चों इसका भी हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसकी पावर हो जाएगी हमारी 4। तो यहाँ पे n का भी स्क्वायर था तो इसकी पावर 4 होनी चाहिए थी, सॉरी। तो इसकी पावर हो जाएगी बच्चों 4, ठीक है। इसकी पावर हो जाएगी 4 और प्लस में हो जाएगा बच्चों, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और फिर प्लस माइनस का ये बच्चों माइनस हो जाएगा हमारा 2n का स्क्वायर और इसका पूरे का बटा हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 4, ठीक है। जब आगे बढ़ेंगे बच्चों तो यहाँ पे लिखा जाएगा n की पावर 4 और प्लस 2n का स्क्वायर और प्लस 1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, अब इसको दोनों संख्याओं को बराबर करेंगे, इसका और इसका लासा लेकर सभी को हल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसका हो जाएगा बट्टे में 4, तो बराबर अब जो ये वाली संख्या है इसको जब लासा लिए तो ये भी इसके बराबर ही आएगा बच्चों, तो ये पूरा लिखा जाएगा। तो यहाँ पे 4 में यहाँ पे 1 है तो 4 से गुणा करेंगे इसको भी, तो यहाँ पे हो जाएगा 4n का स्क्वायर और प्लस फिर हो जाएगा बच्चों हमारा n का स्क्वायर और प्लस 1 और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 2n का स्क्वायर और पूरे का बटा क्या हो जाएगा बच्चों 4। तो देखो यहाँ पे 4 4 है तो 4 से 4 दोनों तरफ का ये खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तो ये संख्या हमारी बच रही हैं। तो जब बच रही हैं, जो बच रहा है बच्चों तो क्या बच रहा है हमारा n की पावर 4 और प्लस यहाँ पे बच रहा है बच्चों हमारा 2n का स्क्वायर और प्लस 1, ठीक है, ये बच रहा है। और बराबर जब इसको हल कर देंगे बच्चों तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो इस चरण में भी ये हल होगा बच्चों। तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4n का स्क्वायर है, ठीक है बच्चों 4n का स्क्वायर है। तो यहाँ पे इसको घटा देंगे 2n से, 2n से घटा देंगे तो बचेगा हमारा 2n। तो पहले इसको लिखते हैं बच्चों एक बार, अभी ये पूरा फाइनल नहीं हुआ तो इसको यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। तो 4n में से अगर इसको हम घटा देंगे बच्चों तो यहाँ पे बचेगा हमारा 2n और इसका n का स्क्वायर यहाँ पे पावर 4 है तो इसका भी यहाँ पे n की पावर 4 हो जाएगी। n की पावर 4 थी ना तो इसकी n की पावर 4 लिखनी थी। तो चलो 4 इसको कटते बच्चों, तो यहाँ पे पहले ये लिखा जाएगा n की पावर n लिखा जाएगा, सॉरी n की पावर कितना हो जाएगा 4। 4n है, 4n में से 2n स्क्वायर 4n स्क्वायर है तो घटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा बच्चों प्लस क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2n का स्क्वायर और लास्ट में क्या बचेगा बच्चों प्लस का 1। अगर अब हम देखें तो यहाँ पे ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष दोनों पक्ष हमारे क्या है बराबर हैं, यहाँ पे लिख देंगे। अतः यहाँ पे लिख देंगे बच्चों बायां पक्ष बराबर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा दायां पक्ष, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों चैप्टर इसका समाप्त हो गया। तो आशा बच्चों आपको सारे सवाल यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज का सत्र यहाँ पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि उनके भी पढ़ने में मदद हो सके। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसमें थोड़ा ही समय लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।